आप जाके क्वाड्रेटिक वाला पूरा एक एक करके लेक्चर आप पूरे देख डालो, आपको एडवांस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगल चाहे कोई बुक लगाना, चाहे किसी का स्टडी मटेरियल लगाना, 90% क्वेश्चन आपसे डन हो जाएंगे और 10% बचेंगे वो दोबारा आप करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कुछ बचने वाला नहीं है। इस सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वीडियो फॉलो करेंगे तो। फिलहाल आगे बढ़े। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 13। और इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सेकेंड पार्ट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इंटीग्रेशन हम लोग किससे कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो अब हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो अपन लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास ऐसे लिखा है लॉग साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी ऑफ कॉस एक्स। तो आपको पता है ना, हम लोगों ने अभी प्रीवियस जो 10-12 लेक्चर किए हैं ना, वहां पर क्या अपना मेन बेसिक थीम क्या थी? हम लोग डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो वही अप्रोच आपको यहाँ पे अपनानी है। क्या काम करना है? ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स लिखा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है? आप बोलोगे माइनस साइन एक्स, और एक्स का कितना? डी एक्स। ठीक है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको लिखो, क्या लिख सकते हैं इसको? ये साइन एक्स एज दिस होगा, और आप बोलोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स लिखा है, तो इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस का साइन एक्स, कितना? माइनस का साइन एक्स, और एक्स का कितना? डीएक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, और एक्स का कितना हो जाएगा? डीएक्स हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, आपको पता माइनस बाहर हो जाएगा, तो अपने पास माइनस बाहर हो गया। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये बात बहुत प्रॉपर तरीके से सीखी है कि जब भी इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स दिखे, कॉस स्क्वायर एक्स दिखे, टेन स्क्वायर एक्स दिखे और कॉट स्क्वायर एक्स दिखे, तो इनको हम रिप्लेस करते हैं टेन को सेक से, कॉट को कॉस एक्स से, साइन को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो 1/2 बाहर कर दो, माइनस 1/2 बाहर हो गया, बचा क्या अपने पास? आप बोलोगे माइनस 1 माइनस कॉस 2x, और इसको क्या करना? इंटीग्रेट करना dx। तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 एज दिस रहेगा, और आपको पता 1 का कितना हो जाएगा? x, cos 2x का कितना? sin 2x, और 2x का डिवाइड लग जाएगा बाई 2 प्लस का c। लो, ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप आप चीजें समझे होंगे। जैसे आपको अगर उधर नहीं समझ में आया तो इधर समझो। इधर क्या लिखा है? x⁴ इंटू डी ऑफ लॉग एक्स। डी ऑफ लॉग एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। एक्स का कितना? dx। क्लियर है? तो आप इसको इनडायरेक्टली में ऐसे लिख सकते हो। आप अगर ये जो आपको दिया गया है इनडायरेक्टली में ऐसे दिया गया है x⁴ इंटू 1/x और dx दिया गया, तो यहाँ से कितना बचेगा? x3। ठीक, अपने पास इंटीग्रेशन कितना बचा? x3 और dx, और इसका आपको पता है x⁴n+1, तो x⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस सी। ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप चीजें अब धीरे धीरे आप समझिएगा। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, कई सारी थ्योरम्स देखेंगे। क्लियर है ना। देख लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने हमारे पास क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड रूट ऑफ साइन टू द पावर nx डिवाइड बाई कॉस टू द पावर n+6 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। ठीक है ना। ये अपने पास ये कॉस एक्स का ही लिखा है। क्लियर है? ये थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, ये एक्स उसमें नहीं होगा, ये एक्स यहाँ पर होगा। ठीक है ना। एक्स। क्लियर है ना। पावर। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप इसे क्या काम करो, तो इसको स्क्वायर रूट हटा दो, तो आपको ये ऐसा फिर आपको दिखने लगेगा ना। जैसे आप चीजें सॉल्व करेंगे तो ये लिखा गया n/3। आप इस बात पर एग्री है भाई? अगर ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट, अगर ये n लिखा है तो ये क्या लिखा है? x⁴ 1/n लिखा है, 1/n। बट n तो है, और यहाँ पर अगर हम बोले यहाँ पर ये n था और ये 3 था। ठीक, तो आप बोलोगे n तो यहाँ पर n है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। n/3 अपने पास कितना हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 का डिवाइड लगेगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा? अगर ऐसे लिखा है थर्ड रूट ऑफ x⁴n, तो आप बोलोगे x⁴n, और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा? 1/3 आएगा, तो n तो है ही, और 1/3 और आएगा, तो कितना हो जाएगा? n/3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख लेंगे। तो अपने पास कितना हो गया इधर से, और इधर से अपने देखो, इधर का सेपरेट कर लें तो हम बोलेंगे cos की पावर आप क्या काम करो? n/3 अलग लिख लो, इंटू x अलग लिख दो। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिख दो? cos की पावर 6/3 इंटू एक्स अलग लिख लो। आप देखो इनको अगर पावर ऐड होगी ना, पावर ऐड होगी, ऐड कर लो, वही तो लिखा है n+6/3। तब तक अपने को ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ठीक इंटू dx चल रहा है।
अच्छा साइन बटे कॉस कितना होगा, आप बोलोगे tan हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। क्लियर है ना, बात को समझ में आई? ये अपने पास tan हो गया। अगर ये अगर tan है तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये लिखा है tan ny3, या हम डायरेक्ट अगर ऐसे बोले कि ये लिखा है tan, अगर हम यहाँ से लिखें 1/3, n को बाहर ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं tan x पावर n/3, वो भी लिख सकते हैं। तो tan n/3 इंटू एक्स, ठीक है ना, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। क्लियर है ना। अब अगर हम बात करें tan x को आप t मान लो, भाई ये पावर अगर ऐसे लिखा है tan स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको tan x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके। तो एक स्टेप और लिख दे रहे ताकि आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे। अब आपका ये बन गया है tan x की पावर, अगर हम बोले ये n/3 लिखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनटू कितना लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स और dx। अगर हमने आपको यहाँ पर क्या काम किया, आप हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम फंक्शन को लेट करते हैं। फंक्शन किस तरीके से लेट करते हैं, हम ये देखते हैं किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो उसी फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्रेजेंट है तो लेट कर लेंगे कितना tan, यहाँ से क्या tan x इज इक्वल टू कितना t लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसके बाद तो सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स dx जगह क्या रख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx जगह dt रख लिया। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन t की पावर कितना हो गया n/3, और आपको पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा n/3 प्लस 1 डिवाइड बाई n/3 प्लस 1 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया। प्लस सी आप यहाँ की किसको रख लोगे, आप टी की जगह कितना रख लोगे, tan x रख लोगे, आंसर आ जाएगा। आई होप आप चीजें समझे होंगे, इस तरीके से हमको हैंडल करना है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलो अब देखो अपने पास क्या लिखा है, 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 2x माइनस 1, इसको हमको इंटीग्रेट करना। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी आपको हेल्प लगेगी। डिफरेंशिएशन का एक रिजल्ट होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो। ये डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x होता है। x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x होता है, ये आप लिख लो अगर आपको नहीं पता है। ठीक है ना। और कैसे होता है, अगर हमने यहाँ पर बोला ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर x लिखा, ये क्या है, डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन और हेडिंग डालते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो वहां पर हम लोग ये पता करते हैं कि कब हमको लॉग लेकर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो या फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो वहां पर हम लोग लॉग की हेल्प से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसमें बोले टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हो जाएगा log y, इधर कितना x log x हो जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/y, y का कितना dy बाई dx हो गया। x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का कितना हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर इससे ये कैंसिल हो गया तो आप बोलोगे यहाँ से अपने पास देखो dy बाई dx कितना आ गया, आप बोलोगे y टाइम 1 प्लस log x आ गया, और y का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे y टू पावर x 1 प्लस log x आ गया। तो देखो वही लिखा है। फिलहाल आपको तो रिजल्ट से मतलब है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हम देखो अब किस कैसे लिख रहे हैं इसको समझना है। इसको हटा दे रहे, आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना है। ठीक है ना, ये वाला रिजल्ट यहाँ पर लिखा है, इसको याद करना है। तो अगर हमने यहाँ से बोले इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख दो, d ऑफ x टू द पावर x डिवाइड बाई x टू द पावर x, आप बोलोगे ये कैसे कर, और इसको हम लिख रहे हैं x टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया। ठीक है ना, ऐसे करके लिख दिया। अब आप समझो भाई, जिस दिन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, आप क्या काम करो, x टू द पावर x हमने उसको हटा दिया, हमने क्या काम किया, इसको लिख दिया x टू द पावर x डिवाइड बाई x टू द पावर x। ठीक है ना, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो 1 प्लस लॉग एक्स था। तो आप ध्यान से देखो, जिस दिन हम इसको डिफरेंशिएट करें इसकी जगह क्या लिखेंगे, x टू द पावर x लिखेंगे इंटू 1 प्लस लॉग एक्स लिखेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, तो ये वाला इससे कैंसिल कर देगा तो अपने वही वाला लिखा मिलेगा। बस ये करना था। और ये किसका फार्मूला लिखा है, आप बोलोगे ये तो सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है। सेक इनवर्स एक्स का बताए थे, सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया था dx डिवाइड बाई, अगर यहाँ पर x है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसका कितना होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यही फार्मूला होता है। तो अपना डायरेक्ट इसका फार्मूला कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया सेक इनवर्स, और यहाँ पर x की पावर
एक्स प्लस सी, लो खत्म हो गया। अपने को मोस्ट ऑफ द केस में भले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होकर चीजें हैंडल हो जाए। क्लियर है ना? नहीं तो क्या काम करना पड़ेगा, अब इसको टी मानो तो टी मानोगे इस रूट, इस यहाँ पर अपने क्या काम करना, टी मानना पड़ेगा। किसको, इसी को, ये तो हटा दे। तो मान लो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या काम करो, इसको हटा दो, इसको एज दिस लिखा रहने दो, फिर एक्स टू द पावर एक्स को आप टी मानो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, तो अगेन आपको कंडीशन यही मिलेगी। तो इससे अच्छा ये रिजल्ट हमको पता होना चाहिए था। वैसे भी हम हमारा ऑफलाइन का प्रोसेस होता क्या होता है कि हम कई सारे रिजल्ट हमको पता है मैथ में किस चैप्टर में कहाँ पर क्या यूज होता है, तो वो सब सारे रिजल्ट प्रीवियस चैप्टर में ही लिखा के चलते हैं, भैया ये लिख लो और ये आपको अगले चैप्टर में यहाँ पर यूज होगा। क्लियर है ना? फिलहाल आपको भी हैबिट पड़ जाएगी अभी। ठीक है, तो देखो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको लिख डालो आप। ठीक है, देखो इधर, अब देखो, अब अपने पास क्या लिखा है, अपने पास लिखा है इंटीग्रेशन करना है किसका, x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि हम फॉर्मेट कैसे जनरेट कर ले। देखो यहाँ पर x लिखा है, हमें एक ये x लिखा है। अब देखो हमने आपको बताया था बेसिक थीम मत भूलो, जो dx के साथ लिखा होता है ना वो किसी ना किसी का तो डिफरेंशिएशन होता है। और हमने आपको बताया था कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसे फंक्शन को सर्च करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, ऐसे फंक्शन की सर्च में हम लोग घूमते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना भाई? अगर हमने देखा कि यहाँ डिफरेंशिएशन है, अगर देखो साफ साफ कई सारे क्वेश्चन में तो दिखता, कई सारे क्या 60 to 70% क्वेश्चन में दिखता है ये डिफरेंशिएशन लिखा है, और बस आपको ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन लिखा, उसको टी लेट करना रहता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन लिखा है एक्स, किसका, किसी ना किसी का तो होगा ना, तो ये किसका लिखा है, आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर का लिखा है। तो यहाँ से क्या काम करो, आप यहाँ पर ऐसे लिख दो एक्स dx डिवाइड बाई, अगर हम बोले आपने ऐसे लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला कि आप क्या काम करो, लेट कर लो आप इसको एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और x का कितना dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। तो हम x और dx इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं, dt बाई 2 रख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कितना बन जाएगा, आप बोलोगे ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया, और x dx जगह कितना बचेगा dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कितना बचा, आप बोलोगे 1 माइनस टी स्क्वायर बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपको पता है ये फार्मूला है, याद कर लो आप। ठीक है, आप लगा लो इसको, सॉल्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का है, आप लगा लो। ठीक है, 1/2 टाइम, इतना तो आपको हर बार करके देखना है। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, टी बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस सी हो गया, टी का वैल्यू रख लो आप कितना, एक्स स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप नोट कर लो। अब लास्ट में फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, लगाने भी पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x टू द पावर 7/2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कोई आइडिया है? अगर आइडिया नहीं है तो इधर समझो। देखो अब हमको क्या काम करना, ऊपर डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है किसका, 7/2 कब आएगा भाई, 7/2 कब आया होगा, जब हमने यहाँ पर x पावर 9/2 को डिफरेंशिएट किया होगा। ठीक है ना? तो 9 तो है, बाई 2 कर दो। अगर हमने यहाँ पर बोला, देखो इधर, अब हम इसको लिख रहे, क्या लिख रहे ये समझना, ये लिखा x पावर 7/2, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसा ही लिख दिया, डिवाइड बाई, हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस एक्स पावर 9/2। आप बोलोगे सर ये तो अपने पास 9/2 था और यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होके अभी भी कितना लिखा है, 9/9 ही लिखा है भाई। 9/2 का डिवाइड किया भाई, ये पावर देखो यहाँ पर 2 किया और 2 का स्क्वायर कर, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 कैंसिल होकर देंगे, तो 9 लिखा है। अब हम क्या काम करते हैं, हम आपसे बोलते हैं कि ये इसे लेट कर लो। आप क्या काम करो, x पावर 9/2 को आप t लेट कर लो। तो जैसे ही आप t लेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 डिफरेंशिएट कर दो, और x पावर कितना 9/2 माइनस 1, और x का कितना dx, t का कितना dt। ठीक है ना? तो आप बोलोगे यहाँ पर हो गया 9/2 और x पावर कितना 7/2 और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना dt। तो आप बोलोगे यहाँ से अपने पास x पावर 7/2 और dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 9 और dt हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2/9
डी टी। तो अब अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन अगर हम इसको यहाँ से लिखें तो आप बोल सकते हो ये हो गया 2/9 तो बाहर हो जाएगा, इसको आपने डी टी नाम दे दिया, ये अपने पास हो गया 1 + t²। और 1 + a² + x² का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x/a, ठीक है ना। हम लोग क्या लिखेंगे 2/9 और इसका फार्मूला आप लगा लोगे, फार्मूला लगा लोगे, लगा लो, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स t/1 लिखने की जरूरत है ना, प्लस टी का वैल्यू रख दो 2/9 tan इनवर्स और इसको क्या माना x⁻9/2 प्लस सी। लो इसको आप नोट कर लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। और अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, dx/a² + x², ठीक है ना। तो अब हम लोग कुछ एक लेक्चर के बाद, इसी लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कौन सा फंक्शन दिया गया हो तो क्या हम पुट करें, x = a cos थीटा कब पुट करना होता है, x = a sin 2θ कब पुट करना होता है, ठीक, tan थीटा x = a tan थीटा पुट कब करना होता है। तो ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ से हम लोग उसकी एक नींव रख देंगे कि ऐसे क्वेश्चन हैंडल होता है। जैसे कुछ हम बता भी दे रहे, जब भी प्लस का खेल हो तो आप हमेशा x = या तो a cot थीटा रखना या x = a tan थीटा रखना। अगर माइनस का हो, बीच में माइनस हो तो आप साइन या कॉस ट्राई करना, प्लस हो तो टेन कॉट ट्राई करना और माइनस हो तो साइन कॉस, साइन और कॉस ट्राई करना। तो यहाँ पर हम आपसे बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर रख दिया x = यहाँ पर हमने रख दिया x = a tan थीटा, यहाँ पर रख दिया x = a tan थीटा। तो आपको पता जिसको आप रखते हो ना उसको डिफरेंशिएट कर लो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx = a, tan थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, आप बोलोगे sec² थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया, dx जगह लिख सकते हैं a और यहाँ पर कितना sec² थीटा और इधर कितना d थीटा डिवाइड बाई। अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया a² और यहाँ से हो गया a² कितना tan a² tan थीटा हो जाएगा। बात को समझ में आई, ठीक है। अब आप बोलोगे a² कॉमन ले तो बाहर कितना आएगा, a आएगा, बाहर कितना आएगा, a आएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा sec थीटा और d थीटा। और आपको पता 1 + tan² थीटा, भाई यहाँ पर 1 बचेगा, 1 + tan² थीटा कितना होगा sec² थीटा। तो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आएगा sec² थीटा, ये sec थीटा आएगा यहाँ पर sec थीटा, ठीक। ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ आप बोलोगे हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन में सिर्फ sec थीटा और d थीटा। अब आपको पता sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, आप बोलोगे log, यहाँ पर कितना लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा लिखेंगे, क्लियर है, और प्लस सी। अब अपने को पता है अगर हम यहाँ से बात करें आपकी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे, तो इसका वैल्यू देखो, अगर हम बोले tan थीटा का वैल्यू तो आप x/a रख लोगे। देखो इधर हम अगर बोले tan थीटा log, और आपने क्या काम किया यहाँ पर x = देखो इधर हम सॉल्व कर दे रहे, x = आपने क्या लिया a tan थीटा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा = कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x/a हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ट्रायंगल बनाए तो आपको पता ये x है ये a है, तो आपको ये पता ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे a² प्लस x² हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे cos कितना होता है, cos थीटा कितना होगा, आप बोलोगे cos थीटा a/y होगा, a/y कितना होगा a² प्लस x² होगा, a/a² प्लस x²। और आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर a/y दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो ये a/y होगा और इसका जस्ट रिवर्स कर दें तो आप बोलोगे sec थीटा जो हो जाएगा, sec थीटा मिलेगा, आप बोलोगे ये मिलेगा a² प्लस x² डिवाइड बाई a मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू रख लो, sec थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे और tan थीटा की वैल्यू अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको एलो रेड रेड से देखो, ये tan थीटा की वैल्यू है ये, और ये sec थीटा की वैल्यू है, इन दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे। अगर इन दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया तो आप देखो सेक थीटा की जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे सेक थीटा की जगह रखेंगे a² प्लस x², a² प्लस x² डिवाइड बाई कितना a, क्लियर है ना। और प्लस यहाँ पर कितना लिखेंगे, आप बोलोगे लिखोगे x/a और प्लस का c, तो a LCM आ जाएगा,
ये अगर एलसीएम आ गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा लॉग, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस जो फंक्शन है वही वाला फंक्शन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। एलसीएम कितना हो गया ए टोटल। अब ए लॉग एम बाई एन यहाँ पर लगा दो, लॉग एम बाई एन लगा दो प्लस सी, अगर लॉग एम बाई एन लगा दिया हमने तो लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट, तो अपने पास कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा लॉग ए आ जाएगा, ठीक। और अगर हम प्लस सी कर दें तो एक ये नया कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर सकते हो, तो इसका फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, आप फाइनल आंसर ये बोलो कि ये अपने पास आ गया लॉग, कितना हो गया लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये नया कांस्टेंट आप इसको सी नाम दे दो, ठीक है ना, ये आपका एक नया कांस्टेंट बन गया, ठीक है ना, इसको आप नया नाम दे दो कैपिटल सी है ना, फिर ये अपने पास सी आ गया, ठीक। तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, तो इसका मतलब आपने देखा होगा बुक्स में ये फार्मूला होता है, यही होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हो तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिजल्ट भी है, फार्मूला भी कैसे किया गया ये आप यहाँ पे देख लो। यहाँ से हमने x इक्वल टू ये टेन थीटा मान लिया, डी एक्स इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, वैल्यू रखने के बाद कैंसिल करने के बाद सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। अब हमको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी, हम तो टेन एक्स का वैल्यू दिया गया था, ये टेन एक्स की हेल्प से हमने सेक एक्स की वैल्यू निकाल सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली, बाकी हमने सॉल्व कर लिया। ये अपने को नाइन्थ में प्रोसेस सिखाया जाता है, नाइन्थ और टेंथ क्लास में, क्लियर है ना। और आपने बेसिक 11th में भी इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब देखो इसी पर हमने दो रिजल्ट लिखे हैं, अब ये जो है ना जो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है ना, ये तो प्रूफ कर दिया, इसको आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना, ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल ये आपके दो रिजल्ट है जिनको आप याद कर लो, पहला रिजल्ट, दूसरा, एक तो हमने प्रूफ कर दिया, एक आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये अपने पास रिजल्ट हो गए दो, कैसे समझो, ये अगर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करना dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आएगा log x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर यहाँ पर माइनस है तो अपने पास log x प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, क्लियर है ना। ये दो आप रिजल्ट याद कर लो, फार्मूले हैं, रिजल्ट हैं, जो भी आप चाहो उनको बोल सकते हो, बट आपको याद करना है। आगे हम लोग कैसे यूज लेंगे, देखो अगर हमें इसे अगर यूज करना है तो यूज करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल आपसे बोले, यहाँ पर लिखा है dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखा अपने पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी नॉर्मल एग्जांपल ले रहे, तो आप क्या बोलोगे सर, ये लिखा है अपने पास dx, इसको भी नोट कर लेना, dx डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे लॉग, यहाँ पर कितना एक्स प्लस, और एज ए दिस जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी लिख देंगे, ऐसे करके अप्लाई करना है। और अगर हमको यहाँ पर माइनस दिख गया तो हम लोग क्या काम करें, डी एक्स डिवाइड बाई, अगर यहाँ पर लिखा है अपने पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता ये 3 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट अब आप फार्मूला क्या लगाओगे, इसका फार्मूला आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, और एज ए दिस फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर और मॉड और प्लस लगा दो सी, ठीक है ना, तो ये अपने पास आंसर हो गए। इस तरीके से इन दोनों फार्मूले का यूज हम लोग लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो, इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ठीक है, चलो अब अपने पास क्वेश्चन ये देखो है, ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 16 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब आप समझो सही से, ये क्या लिखा है, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ ये स्क्वायर है किसका, ये डिफरेंशिएशन है किसका, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन है। तो आप क्या काम करो, पहले इसको लिख लो, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स डिवाइड बाई, अब देखो सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं किसका स्क्वायर, हमने ये लिख दिया 4 का स्क्वायर, प्लस अगर हम बोले ये एक्स क्यू का स्क्वायर लिखा तो इसमें आपको कोई दर्द तो नहीं होगा, एक्स क्यू का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा। अब हमने अगर बोला इसको टी ले लो, अगर हमने बोला एक्स क्यू को आप क्या ले लो, टी ले लो, तो यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे डी टी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे डी टी डिवाइड बाई 3 रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह डी टी बाई 3 मतलब 1/3 बाहर हो गया, इधर आ गया डी टी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, आप बोलोगे ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस आपको ये क्या दिखेगा
टी का स्क्वायर। तो अभी जस्ट हम लोग क्या बोला था, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 लॉग, और यहाँ पर कितना टी प्लस, और एज दिस फंक्शन कितना 4 का स्क्वायर प्लस, अब टी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x पावर 6 प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पर टी का वैल्यू हम रूल रख लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/3 टाइम लॉग टी का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू कितना एक्स क्यूब, वैसे यहाँ पर टी का स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, और इसके अंदर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस सी। ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग ये जो दो रिजल्ट है इस तरीके से उनका हम लोग यूज लेंगे। कभी तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेंगे, कभी आपको फिर से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा जहाँ फंक्शन आपको लेट करना पड़ेगा। क्लियर ना? चाहो तो इसको डिफरेंशिएशन के थ्रू भी कर सकते हो, हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी हम थोड़ा उस पार्ट से हटते हैं, पहले हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, क्योंकि 10-12 लेक्चर में आपने 11 लेक्चर में वही चीजें सीखी है कि कैसे डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से हम लोग हैंडल, और मोस्ट ऑफ द हम लोगों ने एडवांस तक आप देखेंगे उसमें कई सारे एडवांस के क्वेश्चन भी हमने आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट है x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 6 प्लस x a की पावर 6 प्लस स्क्वायर रूट x की पावर a की पावर 6 प्लस x पावर 6 और होल स्क्वायर रूट है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार आप अपना दिमाग लगाओ अगर आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो तो। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसे सॉल्व करने का एक 1/4, ठीक है, x की पावर 4, ठीक है ठीक है, हो जाएगा ठीक है ना, आप एक बार ट्राई करो, हो जाएगा आराम से। ठीक है, हो गया नहीं हुआ? देखो क्या काम करेंगे, अपने पास ये क्या लिखा है, आप इसको देखो इधर, तो क्या काम करेंगे, ये लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वही बात लिखी है, और यहाँ पर आपको ये क्या लिखा है, आप बोलोगे a की पावर 6 प्लस एक्स पावर 6 लिखी है, जस्ट अभी क्वेश्चन किया है, अभी पिछले क्वेश्चन किया है ना, तो इसको ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और dx, और इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे a की पावर 6 प्लस यहाँ पर एक्स क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखोगे 1/3 लॉग यहाँ पर कितना एक्स क्यूब प्लस इधर कितना लिखोगे एज दिस फंक्शन एक्स पावर 6 प्लस एक्स ए की पावर 6 प्लस एक्स पावर 6 प्लस सी लिखोगे। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, आई बात समझ में, ये आप नोट कर लो। ठीक है, माइक कहीं चला गया इसका, एक ये इसका बैटरी डाउन होने वाला है। चलो ठीक है ना, अब आपको दिखेगा। ठीक है, देखो इधर ये वाला हो गया ना, अभी जस्ट हम लोगों ने इसी के प्रीवियस यही तो किया था, यही क्वेश्चन था 16 था वहां पर, बाकी कुछ नहीं था, बस फॉर्मेट इसका चेंज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब इसको सॉल्व करना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स पावर 6 है, ठीक, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर चीजें समझना। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से पहले cosec स्क्वायर एक्स आप बाहर कर लो, क्योंकि ये cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर एक्स dx होता है, उससे हट जाओ आप। ठीक, और बचा कितना cosec की पावर 4x बचा, उसमें क्या काम करो, आप एक cosec स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो, अगर आपको कोई दर्द ना हो। ठीक, अभी तक ये पावर 6 ही लिखा है, आप देख लो, और डिवाइड बाई कितना है, आप बोलोगे स्क्वायर रूट कॉट एक्स है, स्क्वायर रूट कॉट एक्स है। अब हम इसको बोलेंगे, आप क्या काम करो, थोड़ी देर के लिए आप इसके क्या कर लो, इसे लिख दो कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि cot x को आप t ले लो, अगर हमने cot x को t ले लिया, यहाँ पर क्या काम किया, लेट कर लिया cot x इज इक्वल टू t, लेट कर लिया cot x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है ना।
और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस बाहर कर दो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब इधर देखो ये अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो इसको टी मान लिया तो यहाँ पर माइनस तो ओवरऑल बाहर कर दो, ठीक है ना, और इसकी जगह आप सिर्फ डी टी रख सकते हो तो यहाँ पर डी टी लिख दो, ठीक। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वन प्लस ये क्या टी स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर स्क्वायर रूट टी आ जाएगा, स्क्वायर रूट टी, क्लियर है ना, ये स्क्वायर रूट टी हो जाएगा क्योंकि कॉट एक्स को आपने टी माना है, क्लियर है। अगर ऐसा है तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो अपने पास कितना होगा, वन प्लस टी टू द पावर फोर प्लस टू टी स्क्वायर, और इस टी का डिवाइड कर दो, मतलब अभी लोग टी की पावर हाफ का डिवाइड कर देते हैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर है। माइनस, ठीक, माइनस, अब तो टी की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर टी की पावर हाफ हो गया, प्लस यहाँ पर टी की पावर कितना हो जाएगा, फोर माइनस वन बाई टू, फोर एट माइनस वन सेवन बाई टू, तो टी की पावर कितना हो जाएगा ये सेवन बाई टू, प्लस टू टाइम टी की पावर टू माइनस वन बाई टू, फोर थ्री बाई टू, तो कितना हो गया थ्री बाई टू, और डी टी हो गया। आपको पता है एक्स पावर एन का ये तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस बाहर कर दो, ये कितना हो जाएगा टी की पावर वन बाई टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा टू, प्लस ये कितना हो जाएगा टू, नहीं ये अपने पास कितना सेवन बाई टू, तो वन ऐड हो गया नाइन बाई टू, तो यहाँ पर लिखेंगे टी की पावर टू बाई नाइन और टी की पावर नाइन बाई टू, प्लस इसे क्या लिखेंगे वन, तो हो जाएगा फाइव बाई टू, टू बाई फाइव, फोर बाई फाइव, यहाँ पर क्या लिखेंगे फोर बाई फाइव और टी की पावर फाइव बाई टू, प्लस सी। अब आप यहाँ पर टी का वैल्यू क्या रख लोगे, टी का वैल्यू कॉट एक्स रख लोगे, इतना तो आप कर लोगे। अब आप सॉल्व कर लो इसको, क्लियर है ना, टी का वैल्यू आपको कितना रखना कॉट, और ये अपने पास क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलें भाई आगे बढ़े, चलो अब अपने को क्या सॉल्व करना है, साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स, साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कॉस एक्स, सेम फॉर्मेट है। तो एक पहले हम cos x का डिफरेंशिएशन होगा साइन माइनस साइन x, तो पहले साइन x सेपरेट कर लेते हैं, देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप क्या काम करो, यहाँ का एक पहले साइन x निकाल लो, क्योंकि cos x को जिस दिन t मानेंगे वहां पर साइन x dx हो जाएगा, और बचा साइन स्क्वायर x, उसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, कॉस एक्स को क्या ले लेते हैं टी ले लें, cos x को टी ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे sin x dx इज इक्वल टू कितना माइनस का dt आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर माइनस बाहर कर दो आप, माइनस बाहर, और वन माइनस कितना हो गया टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी की पावर हाफ, और यहाँ पर कितना dt हो गया। अगर इसे लिखोगे तो इसे कैसे लिखोगे, माइनस बाहर हो जाएगा, और ये टी की पावर कितना हो गया, आप बोलोगे टी की पावर माइनस हाफ माइनस, और अपने पास कितना हो जाएगा टू माइनस टू बाई थ्री, टू माइनस वन बाई टू, टू माइनस वन बाई टू मतलब टी की पावर थ्री बाई टू हो जाएगा, और इसके क्या करना इंटीग्रेट करना, और कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो माइनस बाहर कर दो, अपने पास कितना हो जाएगा टू टाइम स्क्वायर रूट हाफ हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा वन ऐड कर दो टू बाई कितना टू बाई फाइव, टू बाई फाइव टी की पावर कितना फाइव बाई टू, टू बाई फाइव टी की पावर फाइव बाई टू हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। भाई इसको इंटीग्रेट कर लो, टू बाई थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई थ्री बाई टू प्लस वन, तो फाइव बाई टू बाई फाइव हो जाएगा। और टी का वैल्यू क्या रख लोगे आप, टी का वैल्यू रखा गया टी इक्वल टू कॉस एक्स रख लोगे, क्लियर है ना, इतना तो आप कर लोगे, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, देखो इधर अब अपने पास क्या है sec x cosec x log 10x, sec x इंटू cosec x dx डिवाइड बाई log 10x, है ना। अच्छा आप सही से देखो तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन बाई एक्स, और x का dx होता है। अब यहाँ पर x की जगह कितना है 10x, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब क्या काम करो, अब इसको t मान लो, किसको log 10x को, यहाँ से हमने क्या काम किया लेट, यहाँ से किया log, आप क्या काम करो tan x को t मान लो, यहाँ से log tan x इज इक्वल टू t हमने लेट कर लिया। अगर t लेट कर लिया तो हम इसको बोल सकते हैं वन बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो वन बाई टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, और x का कितना dx, t का कितना dt, ठीक है।
अच्छा आपको पता है टेन एक्स क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर अपने पास, अच्छा हम लिख देते हैं 1/sin x, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखा क्या, cos x, ठीक है ना, इनटू, अच्छा ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, एक 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 सेक एक्स इसका यही लिखा रहने दें, और 1/cos x नीचे लिख दें, 1/cos x यहाँ लिख दें, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाके इनटू dx। तो आपको क्या लगता है, ये नहीं लिखा है, आपको लिखता है ये cos x लिखा है, इंटू सेक एक्स लिखा है, इंटू डी एक्स लिखा है, इज इक्वल टू डी टी लिखा है। तो आपको नहीं लगता ये जो क्वेश्चन अपने पास था, ये सिर्फ सिर्फ क्या लिखा है, डी टी बाई टी लिखा है, डी टी बाई टी। और डी टी बाई टी का कितना होता है, आप बोलोगे डी टी बाई टी का 1/t का लॉग टी, लॉग टी प्लस सी, ठीक है ना, और लॉग ऑफ, और टी का वैल्यू कितना, बोलोगे लॉग ऑफ कितना, tan एक्स और प्लस सी। लो खत्म हो गया ये। ऐसे करके आपको अपनी अप्रोच नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नोट किया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने पास क्या है, देखो 2 + 3x टू द पावर 4 की होल पावर 10 इंटू एक्स टू द पावर 7, इसे सॉल्व करना है। अब देखो सही से, सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें क्या काम करना, अगर देखो इसके अंदर ये फंक्शन है, और जब भी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मिले ना, तो हमेशा क्या काम करना, जिसकी हायर पावर हो ना उसको टी माना करना। तो जब टी मानोगे ना, तो हमको डिफरेंशिएशन कुछ तो अवेलेबल होगा, कुछ तो मिलेगा भाई, कुछ तो मिलेगा दहेज के रूप में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से एक्स पावर 7, अच्छा इसका मतलब है एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कितना होगा, 4x3। तो एक्स क्यू हमको निकालना चाहिए, हम लोग इससे एक्स क्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे, अच्छा आप देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने 2 + 3x⁴ को एज दिस रखा, ठीक है ना, 2 + x, इसको हमने एज दिस रखा 3 इंटू एक्स टू दावर 4, और इसकी पावर 10 अभी तक ऐसे एज दिस रखा, इंटू हमने बोला आप क्या काम करो, एक्स की पावर 4 अलग कर लिया, और एक्स क्यू और dx अलग कर लिया, x पावर 7 को ऐसे सेपरेट कर लिया, ठीक। अब हमने क्या बोला, आपने हमने बोला क्या काम करो आप, हमने इसको t लेट कर लिया, हमने बोला 2 + 3x⁴, ठीक है ना, इज इक्वल टू टी लेट कर लो। तो x⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x⁴ का जो वैल्यू आ जाएगा वो t - 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, भाई t को इधर शिफ्ट करेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, ये तो हमने x⁴ का वैल्यू निकाल लिया, क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा x⁴ है, ये तो अपने पास क्या डिफरेंशिएशन, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका हो जाएगा 0, और प्लस यहाँ पर कितना होगा 12 और एक्स क्यू, और इसका dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब एक्स क्यू डी एक्स जगह dt/12 रख सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं एक्स क्यू डी एक्स, अगर हम इधर देखो ग्रीन वाले पेन से, इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे इसका वैल्यू dt/12 रख सकते हो, और x⁴ की जगह t - 2/3, और इसको क्या मान लिया t, ठीक। तो अब ये ओवरऑल क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, ओवरऑल क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, ऊपर से हम थोड़ा लिखें तो अपने को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये तो अपने पास 1/12 तो पहले बाहर हो जाएगा, ठीक। अब इस टोटल को हमने t, तो ये t की पावर आपको 10 दिखेगा, और इसकी जगह कितना t - 2/3 दिखेगा, ठीक है ना, और ये अपने पास ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये dt हो गया, ये तो आपका dt/12 में 1/12 बाहर dt लिख दिया, और इसको क्या मान लिया t, तो t की पावर 10 हो गया, और x⁴ की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया। अब आपको पता है 1/3 बाहर हो गया, तो 1/36 बाहर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये t की पावर 11 हो गया, -2t की पावर 10 हो गया, ठीक है, और इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो ये तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा 1/36, और आपको पता है ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये अपने पास हो जाएगा t की पावर 12 डिवाइड बाई कितना 12, माइनस ये कितना हो जाएगा t की पावर 11 डिवाइड बाई 2/11, और प्लस का c। अब t का वैल्यू रख लोगे आप, t का वैल्यू कितना ये रख लो यहाँ पर, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/36, ठीक। यहाँ पर कितना t, तो 2 + 3x⁴ की पावर कितना 12 डिवाइड बाई कितना 12 माइनस 2/11, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना 2 + 3x⁴ की पावर कितना 11, और प्लस का कितना c। लो ये अपने पास आंसर आ गया, आई होप ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से हैंडल करना है, क्या काम किया गया,
सबसे पहले x पावर 7 से हमने x क्यू अलग कर लिया, क्योंकि जिस दिन हम 4x को डिफरेंशिएट करेंगे x क्यू आएगा, और 4x पावर 4 अलग लिख लिया, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू हमने क्या लिख ली, t माइनस 2/3। भाई 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 3 का डिवाइड कर दिया, तो x पावर 4 इक्वल टू t माइनस 2/3। डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट 0, 4x क्यू मतलब 12x क्यू dx, तो x क्यू dx जगह dt/12, तो 1/12 बाहर हो जाएगा। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलें आगे बढ़े, देखो इधर आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, dx डिवाइड बाई x इंटू x पावर 5 प्लस 1, ये अपने पास इंटीग्रेशन का फंक्शन है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई आइडिया है आपको? अगर नहीं आइडिया तो हम आपको बताते हैं। देखो इधर कैसे करना, देखो आप अप्रोच सीखो, क्योंकि आज का लेक्चर आपको अप्रोच ही सिखाएगा कैसे क्वेश्चन में एंट्री करना होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या काम किया, x पावर 4 कर दिया इधर, ठीक है ना, x पावर 4 कर दिया। और यहाँ पर नहीं, हम क्या काम करते हैं, हम आपको ऐसे बताते हैं क्या काम किया हमने। ये x पावर 5 कर दिया और ऊपर x पावर 4 कर दिया। आप देखो कोई दिक्कत, अभी आप देखो, अभी इस x को यही लिखा है, और अब हमने एज दिस लिख दिया dx, और यहाँ पर क्या लिखा था, x पावर 5 प्लस 1 लिखा है। कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, क्योंकि अब हमको पता है कि x पावर 5 का डिफरेंस x पावर 4 होता है, तो हमने लेट कर लिया, लेट x पावर 5 प्लस 1, इसको हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, इसको हमने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया, ठीक है ना। अगर हमने इसको t लेट कर लिया तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये आप बोलोगे 5 टाइम x पावर 4 और इसका dx इज इक्वल टू dt, तो आप बोलोगे x पावर 4 और dx इज इक्वल टू कितना रख लेंगे, या हम वन को रुको यहाँ पर, बाद लास्ट में वही करना पड़ेगा, हम वन हटा ही देते हैं, ठीक है ना। हमने x पावर 5 को सिर्फ t मान लिया, x पावर 5 को t मान लिया, तो यहाँ पर 5 x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, x पावर 4 dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 5, ठीक। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग लिखें तो 1/5 तो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना dt आ जाएगा। भाई इसकी जगह कितना, आप बोलोगे इसकी जगह अपने को dt/5 लिख सकते हैं, 1/5 बाहर हो गया, ठीक। अच्छा, और x पावर 5 को क्या मान लिया, t, तो ये अपने पास कितना हो गया t, और ये कितना हो t प्लस 1। याद करो शुरुआत के दूसरे या तीसरे लेक्चर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का रूट क्या है आपको पता है, क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, 0 और -1 है, तो छोटा छोटा वेक्टर ऊपर, बड़ा फैक्टर नीचे बताया था आपने, अगर लेक्चर प्रॉपर तरीके से देखे हो। भाई अगर आप लेक्चर देखेंगे तभी आपको बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लगेंगे, फिर तो ऐसे पूरा करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, फिर से हम बता दे रहे हैं, या नॉर्मल इसको हम लोग 1 बाई यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, टी, टी, ठीक है ना, 1/t और -1/t प्लस 1, क्लियर है ना, ऐसा करके लिख दिया dt। आप देखो इसको एलसीएम लो तो t प्लस 1 माइनस टी से t कैंसिल, 1 बचा, तो यही अपने पास लिखा है, तो 1/5, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे log t, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आप बोलोगे log t प्लस 1 प्लस c log m/n लगाएंगे तो 1/5। और ऐसे आप याद करो, क्वाड्रेटिक हमने बताया था डायरेक्ट कि छोटा फैक्टर डिवाइड बाई बड़ा फैक्टर प्लस c log छोटा फैक्टर डिवाइड बाई बड़ा फैक्टर, ये अपने पास आ गया, क्लियर है। लो ये आंसर आ गया। अब टी का वैल्यू आप रख लोगे, अगर टी का वैल्यू नहीं रख पा रहे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 1/5 log टी का वैल्यू कितना है, x पावर 5, तो x पावर 5 डिवाइड बाई x पावर 5 प्लस 1 प्लस c, ऐसे हो जाएगा। आप जाके क्वाड्रेटिक वाला पूरा एक एक करके लेक्चर आप पूरे देख डालो, आपको जे एडवांस तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंगल चाहे कोई बुक लगाना, चाहे किसी का स्टडी मटेरियल लगाना, 90% क्वेश्चन आपसे डन हो जाएंगे, और 10% बचेंगे वो दोबारा आप करोगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कुछ बचने वाला नहीं है। इस सिस्टमेटिक तरीके से हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर वीडियो फॉलो करेंगे तो। फिलहाल आगे बढ़े, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या बोला गया है, x पावर 44 डिवाइड बाई x पावर 18 प्लस 1, ठीक है ना। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप अब देखना, और भैया 10-12 लेक्चर में आप अभी अप्रोच ही सीख रहे हो, क्योंकि जब तक हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी हमको कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले इसको क्या लिखना है, अब देखो हम सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर के फॉर्मेट में लाएंगे तो चीजें दिखने लगेंगी। हमने यहाँ पर लिखा x पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है x पावर 9 जिस दिन डिफरेंट होगा, डिफरेंशिएट होगा, उस दिन हमको x पावर 8 देगा।
तो हमने x पावर 8 यहाँ पर लिख दिया और dx लिख दिया। तो x पावर 8 इससे कम करके लिख दो, कितना लिखेंगे 36। 36 को क्या लिख सकते हैं 9 की पावर 4 लिख सकते हैं, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब आप देखो मैनेज हो गया। तो जिस दिन हमने इसको टी लेट कर लिया, हमने बोला कि आप क्या काम करो x पावर 9 को टी लेट कर लो, ठीक है ना। x पावर 9 को हमने क्या लेट कर लिया टी लेट कर लिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x पावर 8 और dx इज इक्वल टू 1/9 और dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम अब इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इस क्वेश्चन में 1/9 तो आप बाहर कर लो, ये t की पावर 4 हो गया और यहाँ पर ये dt हो गया, और आप बोलोगे ये t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब आप याद करो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इस फॉर्मेट के 3-4 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। क्या काम करना होता है +1 और -1 हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार अपनी तरफ से +1, एक बार अपनी तरफ से -1। तो यहाँ पर लिख दिया टी स्क्वायर टी की पावर 4 क्या है टी की पावर 4 -1 डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और +1 इंटू डी टी, और इधर क्या लिख देंगे डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। आई होप ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अब हम यहाँ इधर करते हैं। अब आपको दिखा, ठीक है ना। क्या लिख दिया टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या लिखा हमने टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा। ये भाई +1 -1 करेंगे सेपरेट कर सकते हैं, डी टी डिवाइड बाई क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये जो 1/9 था 1/9 यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना 1/9, ठीक है ना। तो अब आपको पता है इसमें क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको एक बार ऐड कर देंगे टी स्क्वायर प्लस 1 और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना है, आप बोलोगे ये अपने पास है डिवाइड बाई टी की पावर 2 प्लस 1। और इधर देखो तो आप बोलोगे ये अपने पास लिखा है tan इनवर्स, आप बोलोगे टी और प्लस का क्या कर देते हैं सी कर देते हैं। अब आप देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आप बताओ कितना आ गया 1/9 टी क्यू बाई 3 माइनस टी प्लस tan इनवर्स कितना टी और प्लस का कितना सी। आई होप अब यहाँ पर आप टी की वैल्यू क्या रख लोगे x पावर 9। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करने हैं, और अभी हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने आईआईटी एग्जाम के लिए। क्लियर है ना। चलिए हम लोग दूसरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो इधर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अब अपने पास क्या है, ये बोला गया x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 6 प्लस 1। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। पहले यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है, अगर हम बोले यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स को एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख दिया और प्लस 1, ठीक। इसमें हम अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर कर दे रहे अपनी तरफ। आप देखो क्यों कर रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि देखो हमको तो पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले में यही चीज मिलने वाली है, तो ये आपके मन में कब आएगा, आप कब ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें। तो देखो कभी कभार क्या होता है फार्मूला एक आपको, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता, तो माइनस ए बी मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तुमने एक्स स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने पर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखो एक को हम लिख रहे थे यहाँ पर कितना x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख दिया और प्लस एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया और इनटू dx कर दिया। इसमें क्या लिखेंगे, आप बोलोगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या लिखेंगे x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी लिखेंगे, ये आ गया। अब आप बोलो इसको सेपरेट कर दें, सेपरेट कर देंगे तो इसके डिवाइड बाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अच्छा फिर अपन लोग क्या काम कर सकते हैं, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और dx, और यहाँ पर कंप्लीट ये वाला पूरा आ जाएगा, कंप्लीट ये पूरा आ जाएगा, तो इसको फिर से क्या लिख देंगे x। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर है ना भाई, अगर हमने एक्स स्क्वायर का क्यूब लिखा तो एक्स क्यूब का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आप बोलोगे इसका आंसर हो गया tan इनवर्स x हो गया प्लस, अगर इसको t मान लें, अब देखो सही से क्लियर तरीके से देखो, इसको t मान ले तो 1/3 बाहर आ जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये dt हो जाएगा, और यहाँ पर कितना t स्क्वायर प्लस बना। कैसे किया, एक्स क्यूब को अगर हम लोग t लेट करेंगे तो 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, तो एक्स स्क्वायर dx जगह कितना रख सकते हैं dx dt बाई 3 रख सकते हैं, इसके तो 1/3 बाहर हो गया,
इस तरीके से, क्योंकि ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, एक बार नहीं कम से कम 50 क्वेश्चन में ये लोग कर, हम लोग इसको अप्लाई करते हो। टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस 1, ठीक है ना, प्लस इनवर्स प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास कितना टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 टाइम टेन इनवर्स, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू टी का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी हो जाएगा। आई होप ये आप क्वेश्चन समझोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। कैसे किया अप्रोच आप समझो, ठीक है, आप अप्रोच समझो क्या किया गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, आगे है, अब देखो इस फॉर्मेट के हमने आपको क्वेश्चन कई सारे करवाए हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे में क्या करना रहता है, अब हम एक बार सिर्फ बता रहे हैं, यहाँ पर एक्स पावर 6 लिख दिया, इधर एक्स पावर 7 लिख दिया, और एक्स पावर 7 प्लस 1 लिख दिया। याद करो अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, dx डिवाइड बाई x और x पावर 5 प्लस 1 था, तो ऊपर 4 किया था, नीचे 5 किया था। भाई इसको कैंसिल कर दो, x ही लिखा है, और इसका आंसर डायरेक्ट हमने क्या बताया था उसमें, अगर देखो यहाँ पर 5 पावर था, यहाँ पर पावर कितना था अपने पास 4 था, और ये इधर 5 था, तो हमने क्या काम किया था, जब x पावर 4 ये वाला x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 5 किया था, तो 1/5 बाहर आया था। आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना लिखेंगे 1/7, और वैसे भी ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो छोटा फैक्टर x पावर 6 है, बड़ा फैक्टर x पावर 7 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस ये आप प्रीवियस वाला प्रीवियस देखो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था dx डिवाइड बाई यहाँ पर x पावर 4 और यहाँ पर कितना x पावर 5 प्लस 1 था, ऐसे करके था अपने पास, शायद ऐसे कुछ करके था, नहीं x यहाँ पर x था, ठीक है ना, यहाँ पर कितना था x था, ये था x था, ठीक है ना, ये था, तो इसका 1/5 आया था। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन किया, क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो अब अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन दिया cos 2x प्लस x प्लस 1 इंटू dx डिवाइड बाई sin 2x x स्क्वायर प्लस 2x, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, इसको अगर हमने t लेट कर लिया तो आप बोलोगे sin 2x का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे cos 2x, और इसका कितना हो जाएगा 2 cos 2x, और इधर कितना 2 हो गया, क्लियर है ना। अच्छा ये यहाँ पर 2 रहा होगा, ठीक है ना, 2 cos 2x, ठीक 2 रहा होगा, नहीं 2 नहीं रहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक, यहाँ पर 2 cos 2x, इसको ऐसे लिख लो 2 cos 2x प्लस इधर 2x प्लस, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इसका कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे cos 2x प्लस x प्लस 1, ये 2 है आपके पास, ठीक है ना, ये 2 भाई 2x का कितना 2 इज इक्वल टू कितना dt बाई 2, dx इंटू dt बाई 2 हो जाएगा, dx इंटू dt बाई 2 हो गया। तो इसकी जगह dt बाई 2 मतलब यहाँ से इसको अगर लिखे तो ये 1/2 बाहर हो गया, आप बोलोगे ये तो t dt हो गया, और इसको क्या मान लिया t, ठीक है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1/2, इसका कितना log, और t प्लस c, t का वैल्यू आप रख लोगे तो 1/2 टाइम log, t का वैल्यू कितना आप बोलोगे, यहाँ पर है sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस c, लो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। आई होप आप चीजें आप समझ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना। आप लिखते रहो, वैसे लिखोगे तो ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी होती है, ठीक है, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है अपने पास 10 टाइम x पावर 9 प्लस 10 पावर x log x डिवाइड बाई x पावर 10 प्लस 10 पावर x। तो हम लोग क्या काम करते हैं, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, कैसे, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, लेट कर लो, अगर आपने लेफ्ट कर लिया x पावर 10 प्लस 10 पावर x इज इक्वल टू टेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 x पावर 9 हो गया प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस e, और x का कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आपको पता है ये आपका dt हो गया, और ये कितना आ गया t, और dt बाई t का कितना होता है log t प्लस c, आंसर वैल्यू रख दो t की log x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस कितना हो गया c हो गया, ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप अब चीजें आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए होंगे, किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये टी है, डी टी है, टी डी टी बाई टी 1 log टी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास ये है, ठीक है ना, log x प्लस 1 माइनस log x डिवाइड बाई x प्लस 1, ठीक है ना। तो हमको पता है इसका डिफरेंशिएशन ये प्रेजेंट है, कैसे, अगर हमने क्या काम किया, आपसे बोला यहाँ से क्या काम करो, log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 1 माइनस, इसको इक्वल टू हमने t लेट कर लिया, ठीक, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x प्लस 1
माइनस 1/x और इसका कितना x का dx इज इक्वल टू dt। एलसीएम लो आप, कितना आ जाएगा x प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x और माइनस x माइनस 1, क्लियर है ना, और dx। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना dt। तो आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dt रख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, माइनस बाहर हो गया, इस टोटल को हमने t मान लिया और इसकी जगह कितना हो गया dt हो गया। किसकी जगह dt हो गया आप समझो, यहाँ पर इसकी जगह dx डिवाइड बाई x प्लस 1 की जगह माइनस dt लिखेंगे, ये माइनस बचा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर अपने का माइनस और इसका आंसर कितना टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू रख लोगे आप किसकी, भाई टी की वैल्यू रख लो ये वाली, ठीक है ना, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन हैंडल करने हैं। जब हमें लगेगा कि अपने को बहुत सारे, और हम आपको बता चुके 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको आइडिया होगा कि हाँ ऐसे जेईई मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तब तक आपको हवा भी नहीं लगेगी क्वेश्चन में। और अभी फिलहाल अभी कुछ 1-2-4 लेक्चर के बाद ही आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करना। अभी हाँ जेईई मेंस तक ट्राई कर सकते, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं रहेगा। ठीक, फिर उसमें वही क्वेश्चन नहीं होंगे जिसका कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया होगा, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपने पास ये क्वेश्चन है, ये अच्छा फॉर्मेट है, इसके हम लोग 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन हैंडल होते हैं। तो हमने बोला आप क्या काम करो, इससे x कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट x कॉमन ले लो। तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट x कॉमन लेने की वजह से हमारे पास कितना होगा, ये स्क्वायर रूट x हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 प्लस स्क्वायर रूट x हो गया, 1 प्लस स्क्वायर रूट x हो गया। कैसे, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x हो जाएगा, तो अपने पास ये हो गया। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट x को आप t ले लो, स्क्वायर रूट x को आप क्या काम करो t ले लो, हमने t ले लिया इसको। अब आपको हमने बताया ना, शुरुआत में बताया था कि 2-4 आप इंटीग्रेशन याद रखो, इसका डिफरेंशिएशन याद रखो, 1/2 टाइम स्क्वायर रूट x इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx डिवाइड बाई, तो अगर हम बोले dx डिवाइड बाई, अगर हम इसको यहाँ से लिखें तो हम बोल सकते हैं इसको कि भैया dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x की जगह लिख सकते हैं 2 dt, कितना रख सकते हैं 2 dt रख सकते हैं, 2 dt। तो देखो इधर 2 बाहर हो गया और अपने को पता है इसकी जगह dt, किसकी जगह dt, dx डिवाइड बाई इसकी जगह dt रख दिया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो गया t हो गया, 1 प्लस टी, और ये कितना लिखा लीनियर लिखा है तो इसका कितना लॉग, और यहाँ पर कितना 1 प्लस टी प्लस सी, टी का चाहो वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू कितना स्क्वायर रूट एक्स, आप पुट कर दो आंसर आ गया। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब अप्रोच आप सीखो, दूसरा क्वेश्चन करोगे तो आपको एकदम क्लियर फिक्स हो जाएगा। हाँ ऐसे करते हैं जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ से देखो x और x कॉमन लोगे, बाहर कितना आएगा स्क्वायर रूट x आएगा। तो देखो इधर कैसे कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को, dx डिवाइड बाई यहाँ पर हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट x आपने कॉमन ले लिया। अब इसमें बचा क्या, आप बोलोगे यहाँ पर बचा 1 प्लस स्क्वायर रूट x, ये बचा। ठीक, अब हम क्या काम कर रहे हैं, हमने बोला 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स को आप t ले लो, कितना t, तो 1 का 0 और इसका कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स और dx, यहाँ पर 2 इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 2 dt हो जाएगा, 2 dt। ठीक है ना, तो आप देखो किसकी जगह, इसकी जगह कितना रख सकते हैं 2 dt, तो यहाँ पर अगर हम बोले तो 2 बाहर हो गया और dt डिवाइड बाई, अब आपको ये कैसे दिखेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट t आ जाएगा। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन इतनी बार हम आपको बताया है 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना 2 स्क्वायर रूट टी होगा प्लस सी। अब ये खुद करके देखना तो आपको समझ में आएगा। और टी का वैल्यू क्या रख लोगे 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, क्लियर है ना। तो यहाँ पर कितना 4 और एक अपने पास कितना होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना, और प्लस का कितना सी, ये आंसर आ जाएगा। इसको खुद आप इंटीग्रेट करना, टी की पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड माइनस हाफ प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट टी हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो इधर, चलो अब देखो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या काम करते हैं, अगर हमने इसको स्क्वायर है, एक बार आप खुद ट्राई करो, ठीक है ना, अब एक बार ट्राई करो तब मजा आएगा क्वेश्चन करते हो, नहीं तो आप रट लोगे फिर। या अब हम क्या काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो अपने पास देखो सीधा सीधा वही फॉर्मेट है, बस इस बार लिखा अजीब तरीके से। हमने क्या काम किया, यहाँ पर ये कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ पर बचा स्क्वायर रूट के अंदर 1 बचा, ठीक है ना, ठीक है ना, 1 बचा, क्लियर है। ये हमने ये पूरा कॉमन ले लिया और प्लस यहाँ से अपने पास चला गया 1, तो यहाँ पर अपने पास कितना 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बचा, यही तो बचा। ठीक, सेम फॉर्मेट है। अगर हमने x को x सेलेक्ट कर लिया, भैया आप क्या काम करो इसको x सेलेक्ट कर लो, ये यहाँ पर x प्लस एक्स क्यू लिखा है, x प्लस एक्स क्यू का लिखा, तो अपने पास यही तो बचेगा। अगर ऐसे लिखा है देखो इधर x प्लस
स्क्वायर रूट एक्स क्यों लिखा है, तो एक्स को स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से चला गया तो 1 बचा प्लस, ठीक है ना, और यहाँ से कितना बचा, एक स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, एक्स तो इधर चला जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, तो एक्स रूट 3 एक्स रूट एक्स लिख सकते हो, कैसे एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो, और इससे बाहर कितना एक्स रूट एक्स आ जाएगा, वही बात है, बार बार समझानी पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ। अब ट्राई किया, अब फिर क्या करोगे, उसको टी लेट कर लो, इसको इस वाले को आप फंक्शन टी लेट कर लो। हमने क्या काम किया, लेट 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अच्छा यहाँ पर एक्स भी है, कितना टी लेट कर लिया, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना 0 हो गया, और इसका 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, एक्स का कितना dx इज इक्वल टू dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे dt रख सकते हैं, तो यहाँ से देखो इसको क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसकी जगह कितना dt, तो अगर इस क्वेश्चन को लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया सिर्फ dt, और ये अपने पास कितना हो गया स्क्वायर रूट टी। अभी जस्ट इसका आंसर बताए, इसका आंसर कितना होता, आप बोलोगे इसका आंसर होता 2 टाइम स्क्वायर रूट टी प्लस सी, क्लियर है ना, टी का वैल्यू क्या रख लोगे 2, और स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर रूट अपने पास कितना 1 प्लस, अपने पास कितना हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस का कितना हो गया सी। आई होप ये अब आप चीज समझ गए होंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन कराए सेम फॉर्मेट के, तो अब तो क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन ये दिया गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे समझो। अगर हमने बोला यहाँ पर क्या काम करो, एक बार आप खुद ट्राई करो, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, अगर एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर अच्छा लगेगा, भैया हाँ ठीक है चीजें हो रही हैं। देखो इधर हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर हमने क्या काम किया, 1 प्लस एक्स पावर 7 इधर लिख दिया, ठीक, आप बोलोगे 1 प्लस एक्स पावर 7, ठीक है, और माइनस 2 एक्स पावर 7 यहाँ लिख दिया। आप देखो ये बात यही लिखी है, और एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स पावर 7 इंटू डी एक्स, ठीक भाई, देखो ना इधर ये लिखा है 1 माइनस एक्स पावर 7 लिखा, तब तक डिवाइड कर दे रहे, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इधर देखो इसके डिवाइड बाई इसके डिवाइड वाले अलग कर देते हैं, जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना 1 बाई एक्स डी एक्स बचेगा, -2 बाहर ले लो, इसका डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स पावर 7 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर कितना एक्स पावर 7 प्लस 1 आ जाएगा, और आपको यहाँ से लगा ये एक्स पावर 6 हो गया, और इसका कितना होता है लॉग एक्स -2 टाइम, और यहाँ पर एक्स पावर 6 और dx हो जाएगा एक्स पावर 6 dx डिवाइड बाई एक्स पावर 7 प्लस 1 है। तो अब देखो जिस दिन हमने इसको टी लेट कर लिया, किसको, इस वाले फंक्शन को टी लेट कर लिया, ठीक है ना, टी, तो हम क्या काम कर रहे थे, लेट कर लेते हैं एक्स पावर 7 प्लस 1 को टी लेट कर लिया, डिफरेंशिएट करो 7 टाइम एक्स पावर 6, और इसका dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो एक्स पावर 6 dx dt बाई 7 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, ये अपने पास log x -2 टाइम 2 बाई 7, और ये कितना हो गया, आप बोलोगे dt डिवाइड बाई t हो गया, इसका भी log t, तो log x -2 बाई 7 टाइम log t हो जाएगा प्लस c, अब वैल्यू रख लोगे कितना log x -2 टाइम 7 log, और इसको क्या माना 1 प्लस एक्स पावर 7 प्लस c हो जाएगा। लो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से हमने यहाँ पर एक्स पावर अपनी तरफ से +7 किया और +7 कर लिया, और -2 एक्स पावर से प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, जैसे +1 -1 करते हैं वैसे हमने एक्स पावर 7 प्लस किया, एक्स पावर 7 माइनस कर दिया, और ये सॉल्व हो गया। इसके बाद तो फिर अपने को डिवाइड कर दिया, इसके डिवाइड ये कर दिया, और इस टोटल डिवाइड ये टोटल कर दिया, तो इसके डिवाइड जब होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स बचेगा dx, और जब इसके डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, एक्स पावर 7 से 1 पावर कम हो जाएगा, एक्स पावर 6 dx डिवाइड बाई एक्स पावर 7 प्लस 1, उसको टी लेट कर लिया, फिर अपन क्वेश्चन हैंडल कर लिया, ठीक। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, एक्स पावर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आपको कैसे हैंडल करना, देखो इधर अगर हम आपसे बोले कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला कितना होता है, आप बोलोगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। जैसे हमने यहाँ पर अगर इसको ओपन करें तो आप बोलोगे इसका ए माइनस बी, और आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का ए बी होगा, ए बी मतलब अपने पास कितना एक्स आ जाएगा,
ये अपने पास हो गया। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कमी है तो हम ऊपर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख दिया इधर, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर कितना 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या काम कर, अब या तो आप समझ गए, तो इसके डिवाइड बाई कर दें ये, तो ये कैंसिल होके अपने पास सिर्फ कितना मिलेगा, आप बोलोगे dx डिवाइड बाई x माइनस वन मिलेगा, ठीक है। अच्छा प्लस इस टोटल के डिवाइड बाई भी तो ये टोटल आएगा, तो इसको हम लोग फिर से कितना लिख रहे हैं 3x स्क्वायर, और dx इसको हमने x क्यू माइनस वन लिख दिया। और आपको पता है ये अगर t है तो ये उसका डायरेक्ट dt लिखा है, तो इसका आंसर कितना, आप बोलोगे इसका आंसर log x माइनस वन, और इसका आंसर कितना, आप बोलोगे log x क्यू माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपने इतना क्लियर किया होगा। अब आपको प्रैक्टिस में आपको पता चला होगा कि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो उनका अपना टारगेट होता है कि डिफरेंशिएशन किस फंक्शन का प्रेजेंट है उसको टी लेट करते हैं। क्लियर है ना? बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।